आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग इब्रानी उसका 13 अध्याय को देखेंगे, जहाँ पहला, दूसरा और तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की भी अतिथि सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो मानो उसके साथ तुम भी कैद में हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें अतिथि सत्कार के बारे में बताना चाहता है। आप बोलेंगे, अरे ये मैं जानता हूं, मैं बहुत अतिथि सत्कार करती हूं, मैं बहुत अतिथि सत्कार करता हूं। लेकिन हम किनके साथ अतिथि सत्कार करते हैं? जो आपके बराबरी के हैं, जो आपके घर के लोग हैं, आप जिनको जानते हैं। लेकिन क्या हम अनजाने लोगों की कभी भी अतिथि सत्कार किए हैं? क्या हम अनजाने लोग जब आपके पास आते हैं, आपके दरवाजे के पास आते हैं, क्या आप उनका अतिथि सत्कार किए हैं? कभी उनको पांव धोने के लिए पानी को दिए हैं? लेकिन हम अब्राहम के जीवन से इस बात को सीखेंगे कि किस प्रकार से वो अतिथि सत्कार करता था। हम लूत के बारे में इस बात को सीख सकते हैं, वो किस प्रकार से अतिथि सत्कार करता था। अब्राहम के बारे में जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम जो हमें उत्पत्ति 18 अध्याय में अब्राहम के अतिथि सत्कार के बारे में दिया है। अब्राहम जब अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था और 3 व्यक्ति जब उसको दिखाई दिए, और वो ये जान करके, वहां लिखा ये जान करके वो भूखे हैं, वहां दौड़ करके उनके पास जाता है। और यहां इस प्रकार से लिखा है कि तब उसने उन्हें देखा, तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। वो दौड़ करके गया और भूमि पर गिरकर दंडवत कर की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले ना जाना। यहां निवेदन कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, उनके पास दौड़ करके गया है और इस प्रकार से कहता, थोड़ा सा जल लाता हूं और इससे आप अपने पांव को धो लेना। फिर वो कहता है कि आप बोलते हैं कि इस वृक्ष के तले आप विश्राम करो और मैं रोटी भी लेकर आऊंगा, आप उसको क्या करना, खा लेना, अपने जीव को तृप्त कर लेना, इसके पश्चात आप चले जाना। बड़ा निवेदन करके उनको बुला रहा है, बड़ा आदर सत्कार करके बुला रहा है। किसको? जिसको वो जानता भी नहीं है। हम तो जान पहचान वालों के साथ भी ऐसा आदर नहीं करते, और ये अनजान व्यक्ति के साथ ऐसा आदर कर रहा है। और यहाँ पर वो उनको प्रणाम कर रहा है, उनको दंडवत कर रहा है, उनको बड़े प्यार से न्योता देकर अपने घर लेकर आया और यहाँ उनका अतिथि सत्कार कर रहा है। और यहाँ लिखा इस बात को, और उन्होंने कहा, जैसा लिखा है, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। किस लिए पधारे हैं बोल रहा है? वो जानता था कि ये भूखे हैं, परदेसी हैं, न जाने कहां से आए हैं, इनको भोजन की जरूरत है, इनको रहने के लिए थोड़ी छांव की जरूरत है, थोड़ा विश्राम की जरूरत है, इसलिए वो उनके लिए प्रबंध को कर रहा है। कई बार हम जान पहचान वालों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अनजाने लोगों को हम क्या करते हैं? जब आते हैं तो हम उनको सिर्फ शक की दृष्टि से देखते हैं, या हम उनको बुरा भला कहकर अपने दरवाजे से भगा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इब्रानी में इस प्रकार से एक निर्देश को दे रहा है, जो लिखा हुआ है 13 अध्याय में, और यहाँ लिखा है मसीह जीवन जीने के निर्देश के बारे में। हम मसीह लोग हैं, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि हम पहुनाई करने वाले हों। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले इस बात को वो दिखाया अपने चेलों के पांव को धोकर। उसने पहुनाई किया, उनके पांव को धोया, उनके सामने एक नम्रता का जीवन को प्रस्तुत किया। लेकिन आज हम सिर्फ उनको न्योता देते हैं जो लोग हमारी बराबरी के हैं, जिनके साथ हम उठ बैठ सकते हैं, हम ऐसों के साथ केवल भोजन करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कंगाल और धनी का भेद नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों बराबर हैं, लेकिन मनुष्य भेद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हारी सभाओं में सोने के छल्ले पहन कर आते हैं, हाँ तुम उसको आदर देते हो, आगे बड़े आदर से बैठाते हो, परंतु एक कंगाल जो मैले कुचले वस्त्र पहनता है, तुम उससे क्या करते हो? पीछे भगा देते
करते हो? क्या तुम इस प्रकार से पक्षपात नहीं करते? आज हम पहुनाई भी इसी प्रकार से पक्षपात के रूप में करते हैं, हम लोगों की सेवा भी इसी प्रकार से करते हैं। और कई बार तो ऐसे लोग जो भूखे प्यासे में पुकारते हैं, तब उसकी ओर से अपने कान को फेर लेते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कंगाल की दुहाई को सुन करके अपने कान को फेर लेता है, जब वो मुझे पुकारेगा, मैं उसकी भी नहीं सुनूंगी और सुनूंगा करके नीति वचन 21 उसका 13 में लिखा है। यानी परमेश्वर बताना चाह रहा है, अगर आप कंगाल की दुहाई को नहीं सुनते, अगर आप दुख और तकलीफों में पड़े हुए की बातों को सुनकर अनसुना करते हैं, आप जब तकलीफों में होंगे, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। परंतु मैं आप लोगों के लिए एक बात को कहना चाहती हूं, जो ऐसी भलाई को करते हैं, जो किसी के दुखों में साथ खड़े हैं, आज चाहे वो कैसी भी बीमारियों में, कैसे भी बंधन में पड़े हैं, आज यीशु उनको क्या करेगा? चंगा करेगा। आज यीशु उनके जीवन के बंधनों को तोड़ेगा, उनकी विपत्तियों को, उनके संकट को उनके जीवन से क्या करेगा? हटाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 41 उसके 1 में लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको क्या करेगा? बचाएगा। अगर आपने पहुनाई किया है, अगर आपने किसी बीमार को हॉस्पिटलों में उनकी सुधि रखी है, किसी के दुख में जब आप खड़े, आप आज विपत्ति में, परमेश्वर आज विपत्तियों से आपको निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। आप मन में सोच रहे उसने मेरे लिए लेकर मेरी सहायता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, जो भलाई तुमने किसी के लिए किया, जो किसी भूखे को तुमने खिलाया, जो किसी के लिए तुमने हॉस्पिटल में किसी की सहायता किया, जो तुमने धन को किसी के लिए दिया, आज जब तुम मुसीबत में हो, जब तुम विपदाओं में, परमेश्वर तुमको इन संकटों से क्या करेगा? निकालेगा। परमेश्वर का वचन नीति वचन 19 उसका 17 में इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का क्या पाएगा? प्रतिफल को पाएगा। अब बीमारी में है, अब तकलीफों में है, आपने अगर किसी की सहायता किया, परमेश्वर निश्चय इसका प्रतिफल देगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। हालांकि वह सारी सृष्टि का मालिक है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, न्याय के दिन जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने लोग खड़े होंगे, परमेश्वर भेड़ों से कहेगा, तुम पिता के धन्य लोगों हो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझको खाना खिलाया, मैं वस्त्रहीन था, तुमने मुझे वस्त्र को पहनाया, मैं मारा मारा फिर रहा था, तुमने मुझे अपने घर में रखा, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब बोलेगा, हे पिता, ये हमने कब तेरे साथ किया? परमेश्वर कहेगा, जो तुमने इन छोटे से छोटे मेरे बच्चों के साथ किया, वो मेरे साथ किया, और इसलिए मैं तुमको क्या कर रहा हूं? प्रतिफल को दे रहा हूं। और वही परमेश्वर आज जब आप विपदाओं में हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है। अगर आपने किसी कंगाल की सुधि रखी थी, तो परमेश्वर भी आपको इन विपदाओं से क्या करेगा? निकालेगा, इन संकटों से निकालेगा, और परमेश्वर आपके इस किए हुए कार्य का क्या करेगा? प्रतिफल को देगा। लेकिन हम जब अगर किसी की दुहाई को नहीं सुनते, किसी के भूखे को देखकर हम भोजन नहीं खिलाते, जब हम कंगालों की ओर से अपने कान को फेरते हैं, तो जब हम भी पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी भी नहीं सुनता। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो राजा कंगालों का न्याय करता है, जो दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता है, उसकी गद्दी बनी रहेगी। इसलिए उसने दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर से कहा, जब एक स्वप्न को देखा, जब उसके राज्य खत्म होने वाला था, वो बंधुआई में जाने वाला था, इस दर्शन को जब उसने देखा, तब दानियल उसको एक सम्मति को देता है और इस प्रकार से कहता है, हे राजा, अगर कंगालों को, दीन दरिद्रों की अगर तू सुधि रखेगा, तो हो सकता है कि परमेश्वर की दया तुझ पर हो। और आज कई बार लोगों के जीवन में कंगालों को प्रताड़ित करने के कारण, अन्याय करने के कारण, उनके तकलीफों को और बढ़ाने के कारण ये मुसीबतें भी मनुष्य के जीवन में आती है।
और वो नहीं जानते कि उनके जीवन में तकलीफें क्यों आ रही है। और जो कंगाल लोगों को अंधेर करता है, उनका ठट्ठा को उड़ाता है, वो उसके कर्ता की निंदा करता है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 14 उसका 31 में लिखा है, जो कंगाल पर अंधेर करता है यानी उनके काम को बिगाड़ता है, वो उसके जो अनाथ गरीब विधवाओं को नुकसान करता है और उनके ऊपर अंधेर करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके कर्ता की क्या करता है, निंदा करता है, अपमान करता है। और इसीलिए लिखा है जो दरिद्र लोगों पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर उसकी महिमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब्राहम ने पहुनाई किया इस बात को जान करके कि ये लोग जो आ रहे हैं ये भूखे हैं, परदेसी हैं, और इसलिए उसने उनको स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, उनको आदर दिया, अच्छे से विश्राम के स्थान में बैठाया, अच्छे भोजन को खिलाया। इसलिए जब वो जा रहे थे तब इस बात को उसको बताया कि हम सदोम अमोरा को नाश करने के लिए आए हैं। तब परमेश्वर के उन दूतों से यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से वो निवेदन करता है, और इस कारण से वो लूत के परिवार को बचाने के लिए वो प्रयत्न को करता है। और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है, एक मसीह जीवन जीने का यह निर्देश दिया जा रहा है, और इस बात को बताया जा रहा है कि तुम पहनाई करना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि अनजाने में कई लोग स्वर्गदूतों की भी सेवा कर दिए हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है जब तुम नहीं जानते कि परमेश्वर किस रूप में आपके जीवन में कार्य करेगा, आप नहीं जानते परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अपनी भलाई को लेकर आएगा, इसलिए परमेश्वर एक चेतावनी के रूप में, एक निर्देश के रूप में हमें बता रहा है कि जब कोई तुमको कंगाल पुकारेगा तो अपने कान को मत फेरना, नहीं तो जब तुम विपत्ति में पुकारोगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा। फिर वो कहता है अगर तुम किसी कंगाल के दिन दरिद्र की सुधि रख रहे हो तो जब तुम विपत्ति में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी सुधि रखूंगा, मैं तुमको विपत्तियों से निकाल लूंगा, मैं उनका प्रतिफल तुमको दूंगा, मैं अपनी महिमा को तुमको दिखाऊंगा करके परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बता रहा है। सो परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम भलाई करना और उदारता दिखाना कभी भी ना भूलना। सो परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा आपने बताया पिता कि हम अतिथि सत्कार करना ना भूले। ऐ खुदावन वर्तमान समय में पिता, हाँ पिता, कई बार परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु इन बातों को भूल रहे पिता, परंतु पिता आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। हाँ पिता, अपने मसीह होने के उस गुण को तुम प्रकट करो। हाँ पिता, भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो। हाँ पिता, कंगालों की सुधि रखना ना भूलो। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम सिर्फ मुंह से कहने वाले नहीं पिता, परंतु उसके अनुसार कार्य को करने वाले बन जाए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के घमंड और अहंकार के कारण तो नीचा खाना पड़ता है, परंतु पिता परमेश्वर नम्र के द्वारा हाँ पिता अपने बच्चों को आप ऊंचा उठाते हैं खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। हाँ प्यारे पिता, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन को दिया है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अपनी समस्याओं को पिता हाँ पिता रखा है प्रभु, उन सारी समस्या परेशानियों को पिता हम आपके सन्मुख लेकर आते ऐ खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, जिन्हें नसों में समस्या है खुदा, हाँ पिता उनके पिता पैरों में झुंझुनाहट है करके कहते खुदा, आज यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए। आपके पवित्र आत्मा की गर्माहट ओ पिता परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ने पाए इसी घड़ी। ओ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो अनिंद्रा के शिकार है खुदा, डिप्रेशन के शिकार है प्रभु जी, निराशाओं में प्रभु जी, आज सारी निराशाओं को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए खुदावन, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए उपाय करने वाले परमेश्वर। आप कहते अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम मनुष्य को देखते, मनुष्य को सोचते, परंतु खुदावन परमेश्वर आपकी योजना आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी है खुदा। आप अपने बच्चों को पूछ नहीं परंतु सिर बनने के लिए बुलाए गए। हाँ पिता, आप अपने बच्चों को बढ़ोतरी देना चाहते, आप अपने बच्चों को परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सोच से कहीं दिख बढ़ाना चाहते, परंतु खुदावन परमेश्वर छोटी सी मानसिकता, छोटे से विचार में प्रभु शत्रु इनको कैद करके निराशाओं में फंसा कर रखा। ऐसे सारे बॉन्डेज को हम तोड़ते यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। एक बड़ी बुलाहट प्रभु अपने लोगों को आप दे रहे पिता, आप बुला रहे खुदावन परमेश्वर, आपके पास आएंगे परमेश्वर। हाँ पिता, आप उनके जीवन को परमेश्वर, हाँ पिता उनकी सोच, उनकी समझ से कहीं परे आप उठाने के लिए प्रभु बुला रहे पिता, आप उनको बढ़ोतरी देने के लिए बुला रहे प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, उच्च
छोटी सी बातें, वो छोटी मानसिकता के बंधन आज टूट नहीं पाए, जो उनको निराशा की ओर लेके जा रहा है, भविष्य अंधकार दिखा रहा है। परंतु खुदावन आप कहते हैं पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों की ओर अपने मन को लगा, मेरी ओर तुम देखो। ऐ खुदावन आप सृष्टि के मालिक है प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ संभव है। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, आपकी हर एक प्रतिज्ञा जो आपने अपने बच्चों के लिए दी वो हाँ और आमीन के साथ है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, चंगाई यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए, बंधन टूटे यीशु के नाम से, गरीबी के बंधन टूटे यीशु के नाम से, कर्ज के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर एक प्रकार का समस्या जो शारीरिक दुर्बलता के रूप में इनके जीवन में, आज यीशु के नाम से तमाम बंधन को हम तोड़ते हैं इसी घड़ी प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो इसके शरीर के अंदरूनी भागों में परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, दर्द और पीड़ाएं प्रभु जी, ये सोच रहे परमेश्वर पिता कहीं मुझे ये बीमारियां तो नहीं हो गई। ऐ खुदावन, ऐसे जितने नकारात्मक सोच के बंधन है हम तोड़ते यीशु के नाम से। खुदावन आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। हाँ पिता परमेश्वर, वो हार्ट के जितने ब्लॉकेज है रबांदा खाला यीशु के नाम से प्रभु जी, इसी घड़ी बंद होने पर रबांदा खाला यीशु के नाम से परमेश्वर, एक एक परमेश्वर, हाँ पिता या परमेश्वर हील होने पाए, आपकी चंगाई की समझ भर रही है। ऐ खुदावन आपने कहा पिता, जब सूखी हड्डियों से कह वो तेरी सुनेंगी प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर, जब हम कहते हैं खुदावन परमेश्वर, हड्डियां भी सुनती है प्रभु जी। जब हम कहते हैं प्रभु जी, हाँ खुदावन ये नसें भी सुनती है प्रभु जी। हाँ खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी वो सुन रही है प्रभु जी, और पिता वो अच्छी रीति से कार्य कर रही है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इसी घड़ी प्रार्थना करते हैं हर प्रकार का सर दर्द प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो नाना प्रकार की व्याधियां है प्रभु जी। ऐ खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है रोग से आपके जान पहचान, आज शायद जैसे भी रोग हो, जैसे भी नाम हो, परंतु यीशु के नाम से वो चंगाई किए जा रहे, यीशु के नाम से बंधन तोड़े जा रहे। खुदाबंद परमेश्वर, आप जय छुटकारे को दे रहे अपने लोगों को, निराशे मन को, निराशा जैसे मनों को आप अपनी शांति से भरे पिता। जितने बच्चों का प्रभु जी आज पिता परमेश्वर फिजिकल टेस्ट है प्रभु जी, ऐ खुदान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी आज उसमें वो जयवंत होने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन परमेश्वर, आपके बच्चों की मन के इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, उनके मनोकामनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, इनके मन की इच्छाओं को आप पूरा करके आप पिता परमेश्वर, हाँ पिता आशीषों को दे रहे प्रभु, जॉब की आशीषों को दे रहे, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हम का धन्यवाद देते पिता। बेरोजगारी तेरे बच्चों का भाग नहीं प्रभु, हाँ पिता अकेलापन आपके बच्चों का भाग नहीं, क्योंकि आपने मनुष्य को देखा और उससे कहा पिता मनुष्य का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो आपके बच्चों का अकेला रहना भी अच्छा नहीं प्रभु जी। ऐ खुदा, इनका अकेला रहना अच्छा नहीं, इन्हीं बातों का फायदा उठाकर शत्रु इन्हें पापों में गिराते हैं प्रभु जी। इसलिए हर एक बंधन को तोड़ते प्रभु, इनके लिए योग्य जीवन साथी, आपके द्वारा चुनिंदा जीवन साथी यीशु के नाम से आपके प्रिय लोगों के जीवन में आने पाए, आपके बेटे बेटियों के जीवन में आने पाए पिता। ये सोच रहे मेरा उम्र ज्यादा हो गया, ऐ खुदा आपके लिए कोई कठिन नहीं, जो जीवन साथी आपने इनके लिए चुनकर रखा वही जीवन साथी इनके जीवन में आने पाए। हर रुकावटों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता आप आशीषों को दे रहे, आप भलाई को दे रहे, आप छुटकारे को दे रहे, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो बच्चों के आशीष को चाहते खुदा प्रभु, ऐसी घड़ी खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु ये कंसीव करने पाए, इनके हर एक गर्भ के बंधनों को, दुष्टात्माओं के जितने जकड़न रवांदा खाला हम यीशु नासरी के नाम इनके परिवारों से तोड़ते प्रभु, जो उनके बच्चों का गर्भपात कराती है, ऐसे दुष्ट की ताकतें यीशु नासरी के निकल बाहर होने पर, इनके घरों से, इनकी जिंदगियों से निकल बाहर होने पर, जादू टोने की तमाम शक्तियों को हम यीशु नासरी के नाम से इसी घर इनके घरों से निकलने का आदेश देते, इनके परिवारों से निकलने का आदेश देते। पिता पति पत्नी एक मन के हो, जो लड़ाई झगड़े अनबन है खुदा यीशु के नाम से दूर जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, आपने जय और छुटकारे को दिया है पिता, आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।